बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के रोलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के आज हम यूनिट जो है सेकंड को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो सेकंड है इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराए दे रहा हूं, शेष आपके जितने भी आपके यूनिट आपके बच रहे हैं उनको भी हम इसी अगस्त के माह में हम पूरा का पूरा सिलेबस हम जो है ज्योग्राफी नहीं भूगोल का हम कंप्लीट करा देंगे। सोशियोलॉजी का हमारा जो है सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि मैंने कंप्लीट करा रखा है। आप जाकर हमारे जो है प्लेलिस्ट में वीडियो चैनल के हमारे जाकर सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हम इसका सेकंड यूनिट भी हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर को यहाँ सबको नेम देख लेना। वैसे तो यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय सभी का सिलेबस सेम है और इसमें जियोग्राफी आपको फिजिकल जियोग्राफी ही आपको पढ़ना है। तो सेकंड आपका इसका जो यूनिट है इसमें आपको पढ़ना कि महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, आइसोस्टेफी क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जियो सिंक्लाइन, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक से, ये सब चीज़ जो क्वेश्चन इसमें के हैं यही सारे क्वेश्चन हम आज देखेंगे आज की क्लास के माध्यम से। तो सबसे पहला है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे। महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके सिद्धांत में बहुत सारे हमारे भूगोलवेत्ता थे जो कि अपने अपने शब्दों में इस सिद्धांत को जो है बताने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। तो कुछ हम भूगोलवेत्ता के माध्यम से इसके सिद्धांत को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे लॉर्ड कैनन का मत था। इनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक वायव्य कुंडलाकार निहारिका से हुई है। इनका मानना था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वायव्य कुंडलाकार, वायव्य का मतलब होता है वायु के गोले की, कुंडला मतलब होता है एक गोलाकार निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, क्योंकि ये गोलाकार था वायु की, ठीक है, तो ये गर्म थी उस समय, तो धीरे धीरे जो पृथ्वी थी, ठीक है, ये ठंडी होने लगी ऊपरी परत से, तो जिससे जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जिससे बहुत सारी चट्टानें बने, आग्नेय चट्टानें, तो इस तरह से चट्टानें आपके अवसादी चट्टानें, तो इस तरह से इनका जो है निर्माण हुआ है। तो जब पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुई तो उस समय जो है ये काफ़ी गर्म थी, तो पृथ्वी जो उस समय गर्म थी तो वो धीरे धीरे जो है ठंडी होने लगी। ठीक है, जब पृथ्वी, चूँकि पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उत्पत्ति इसकी हुई, तो धीरे कह सकते हो उस समय पृथ्वी जो है काफ़ी गर्म थी। तब ये बाद में जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उसमें जो है उसकी जब ऊपरी परत जो है ठंडी होने लगी तो उसमें क्या है एक सिकुड़न होने लगी। जब कोई चीज़ जो है ठंडी होने लगती है, गर्म होकर, तो उसमें सिकुड़न आने लगता है। जब सिकुड़न होने के कारण, ठीक है, तो सिकुड़न होने के कारण जो है कुछ भाग जो है ऊंचा रह गया, ठीक है, और कुछ भाग में जो है सिकुड़न होने के कारण जो है नीचे धंस गया। तो जो ऊपर जो रह गया, ठीक है, इसको महाद्वीप बन गया जिस पर हम लोग रहते हैं। ठीक है, और जो नीचे की ओर जो है धंस गया इसको हम महासागर जो है कहते हैं, महासागर बन गया। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। ठीक है, तो इसमें के अनुसार जो है जैसे कि इसमें इनका लॉर्ड कैनन का जो मत था, पृथ्वी का उत्पत्ति जो है एक वायु यानी वायु के गोले के एक कुंडलाकार मतलब होता है गोलाकार निहारिका से इसकी उत्पत्ति हुई है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी जो है काफ़ी गर्म थी, तो जब ये पृथ्वी धीरे धीरे जो है ठंडी होने लगी तो उसकी ऊपरी परत जब ठंडी होने लगी तो उसमें एक सिकुड़न होने लगी। ठीक है, जब उसमें सिकुड़न होने लगा तो ऊपर जो भाग ऊपर का जो रह गया, ठीक है, ऊपर जो भाग रहेगा वो महाद्वीप बन गया, और जब जो भाग नीचे धंस गया ज़्यादा सिकुड़न के कारण वो क्या बन गया, वो बन गया है जो है महासागर बन गया। तो इतनी सी परिभाषा आपको जो है लिखना है इनके बारे में। ठीक है, चलेगा। और भी यहाँ से इसकी आलोचना के बारे में भी दिया हुआ है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की ये जो सिद्धांत है कैल्विन का, इनके विपरीत है वो सिद्धांत बताता है। क्योंकि महाद्वीपीय जो सिद्धांत है ये कहता है कि महाद्वीप और महासागरों का वितरण दोनों गोलार्धों के समान होनी चाहिए, जबकि वस्तु स्थित ऐसी नहीं है। तो केवल आपको जो है ये लॉर्ड कैनन का आपको मत लिखना है। फिर यहाँ से जो है लैपवर्थ एवं जो है लब की संकल्पना क्या है, तो इसके बारे में भी आप समझ लो। तो इनका भी मानना था कि पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर होने वाला वलन क्रिया को महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति का कारण जो है बताया है। वलन क्या होता है, फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग क्या होती है, सिकुड़न होती है।
तो पृथ्वी जब इसकी उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी काफ़ी गर्म थी। तो पृथ्वी जब गर्म थी तो पृथ्वी जब ठंडी होने लगी उसकी ऊपरी परत, तो धीरे धीरे उसमें क्या होने लगा, सिकुड़न होने लगी। जब सिकुड़न होने लगी तो सिकुड़न से जो ऊपर वाला जो भाग रह गया तो उसको महाद्वीप आपके बन गए, जो नीचे भाग धंस गया सिकुड़न के कारण वो आपके महासागर बन गए। तो इनका भी सिद्धांत सेम टू सेम कैनन की तरह ये भी कहना चाहते हैं। तो इन दोनों के सिद्धांत में से कोई ना कोई सिद्धांत आपको लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम पूरा इनके बारे में जो है पढ़ेंगे, इनका भी सिद्धांत, इनकी भी संकल्पना। इन्होंने जो है पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर होने वाले वलन को जो है महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति का कारण बताया है। लैपवर्थ के अनुसार पृथ्वी की उष्मा के लगातार ह्रास होने के कारण, तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी काफ़ी गर्म थी, ठीक है। तो पृथ्वी जब काफ़ी गर्म थी तो धीरे धीरे क्या है, पृथ्वी ठंडी होने लगी। मान लो आपने जो है कोई चीज़ आप गर्म कर लो गैस पर, मान लो दूध ही आपने गर्म किया, तो यदि जो है हमेशा वो उतना गर्म नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है उसमें, वो जो है धीरे धीरे जो है ठंडे होने लगता है दूध। तो सेम उसी प्रकार जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी काफ़ी गर्म थी। जो पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो यानी जो है लगातार ह्रास होने के कारण, यानी उष्मा का ह्रास, यानी पृथ्वी की उष्मा का ह्रास का मतलब ये होता है कि पृथ्वी पहले गर्म थी जब इसकी उत्पत्ति हुई, जब धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो इसके कारण जो है पपड़ी के जो है संकुचन प्रारंभ हो गया। पपड़ी का मतलब होता है पृथ्वी की ऊपरी परत में संकुचन प्रारंभ हो गया, ठीक है। संकुचन का मतलब होता है इसमें सिकुड़न पर जो है प्रारंभ हो गया। तो संकुचन के कारण वलन का जो है निर्माण हुआ। वलन का मतलब होता है फोल्डिंग, यानी संकुचन यानी जो है कह सकते हैं सिकुड़न का निर्माण हुआ। वलन की अपनत वाला भाग महाद्वीप बन गया। अपनत क्या होता है, तो जब संकुचन हुआ, अपनत का मतलब होता है ऊपर का भाग, ये कोई जो है स्केल है, तो ये जो ऊपर का जो भाग है, ठीक है, संकुचन के कारण ये क्या बन गया, ये महाद्वीप बन गया। जबकि अभिनत, अभिनत का मतलब होता है नीचे का भाग, तो नीचे का जो भाग था जो संकुचन के कारण जो कि नीचे धंस गया, तो नीचे जो भाग धंस गया उससे क्या बन गया, उससे महासागर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इनका भी सेम टू सेम वही मत था, उनकी भी संकल्पना सेम ही थी कैल्विन की तरह। तो ये दो संकल्पना आपको जो है लिख देना है, बहुत ही अच्छी संकल्पना इन्होंने जो है बताया है। तो चलिएगा हम अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। कुछ यहाँ से हम कुछ पृथ्वी की कुछ हम परतों के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, जो कि अभी आगे जो है आपको इसमें से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो पृथ्वी की जो है मुख्य 3 परतें हैं। एक है भूपर्पट्टी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, और दूसरी है एक मेंटल जो कि आवरण है, और तीसरी है कोर। अब क्रस्ट जो है ये क्या है, क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत मतलब जिस पर हम लोग रहते हैं। क्रस्ट क्या है, जिसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं। तो भूपर्पट्टी क्या है, भूपर्पट्टी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम रहते हैं। अब मेंटल जो है ये क्रस्ट के नीचे की परत है। मेंटल क्या है, जो भूपर्पट्टी जो है, जो क्रस्ट है उसकी नीचे की एक लेयर है, और जो चट्टाने और मैग्मा से जो है बनी होती है। और कोर क्या है, कोर जो है पृथ्वी का केंद्र है, जिसमें जो है 2 भाग होते हैं, एक होता है बाहरी कोर, दूसरा होता है आंतरिक जो है ठोस आंतरिक कोर। तो ये 3 परतें थे, आपके एग्जाम में जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलेगा, फिर हम यहाँ से देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन आपका था कि आइसो जो है स्ट्रेसी ये क्या है, इसके बारे में जो है एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट नोट में देखने को मिले। तो ये क्या है, पृथ्वी की पपड़ी मतलब क्रस्ट। पपड़ी का मतलब क्रस्ट क्या है, भूपर्पट्टी है, तब जिस पर हम जो है रहते हैं, ऊपरी परत का जो है मेंटल पर तैरना, यानी ऊपरी परत का मेंटल पर तैरना। मेंटल क्या है, मेंटल क्रस्ट की नीचे की परत है, तो उस पर तैरना जैसे पानी पर जो है लकड़ी का टुकड़ा जो है तैरता है। मतलब जो है जो हमारी जो परत है जिस पर हम रहते हैं, तो ये किस पर तैरती है, ये मेंटल पर जो है तैर रही है। जैसे कि आपने जो है कोई तालाब वगैरह में देखा होगा, आप जब लकड़ी आप फेंक देते हैं तो उस पर जो है तैरती रहती है। तो ठीक उसी प्रकार जिस पर हम रहते हैं, जो हमारी जो है क्रस्ट, इसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं, तो ये क्या है, मेंटल पर जो है तैर रही है। तो यह एक ऐसी जो है स्थित है जिसमें जो है पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण संतुलन बना रहता है, जिससे पपड़ी एक जो है निश्चित ऊंचाई तक तैरती हुई प्रतीत होती है। इसे समान ठहराव भी जो है कहा जाता है। तो इतना आपको जो है लिखना है। और भी यहाँ से इसके बारे में विस्तार से दिया हो कि आइसोस्टेसी का अर्थ होता है, आइसो का अर्थ होता है समान, स्टेसिस का अर्थ होता है ठहराव या संतुलन। तो सिद्धांत, क्योंकि आइसोस्टेसी का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की पपड़ी जो अपेक्षाकृत हल्की होती है और संघन जो है सघन मेंटल पर तैरती है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है। तो इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भूकंप किसे कहते हैं और ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा।
तो भूकंप किसे कहते हैं, क्वेश्चन की 100% की गारंटी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। तो भूकंप जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भूकंप किससे मिलकर बना हुआ है, भू प्लस कंपन। भू प्लस कंपन, भू का मतलब होता है भूमि मतलब पृथ्वी, कंपन का मतलब होता है कांप जाना। तो समानता भूकंप दो शब्दों भू प्लस कंपन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का कांपना या जो है कंपन, यानी पृथ्वी का अचानक से कांप जाना, अचानक से हिल जाना, इसी को हम भूकंप कहते हैं। बहुत ही सुंदर से परिभाषा बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो अतः जो है पृथ्वी का आकस्मिक मतलब होता है अचानक, अचानक हिलना ही भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का अचानक हिलना ही भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का धरातल जो है कई शक्तियों द्वारा प्रभावित होता है, और यह शक्तियाँ जो है कुछ रचनात्मक होती हैं, कुछ जो है विनाशात्मक होती हैं। मतलब तो पृथ्वी का धरातल जो है कई शक्तियों द्वारा प्रभावित होता है। कुछ जो है जो शक्तियाँ होती है इसमें इससे रचनात्मक होती है, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, पृथ्वी की रचना में योगदान देते हैं। कुछ ऐसी भी जो है शक्तियाँ होती हैं जिससे जो है विनाश होता है। तो भूकंप को जो है धरातल की विनाशात्मक शक्तियों के रूप में जाना जाता है। भूकंप आने से जो है विनाश ही होता है, या धरातल पर अचानक या भी आकस्मिक मतलब होता है अचानक ही होता है, से उत्पन्न होता है, और इससे उत्पन्न होने से समाप्त होने तक धरातल में विशाल रूप से परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। फिर यहाँ से शैलेश बरी इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। वह लिखते हैं कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है तो उसी को हम भूकंप कहते हैं। इन्होंने प्राकृतिक शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, ये मानवकृत तो है नहीं। तो भूकंप जो कि प्राकृतिक आपदा, तो प्राकृतिक कारणों से, जब प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी अचानक से कांपने लगती है, हिलने लगती है, इसी को हम भूकंप कहते हैं। बहुत ही अच्छी सी परिभाषा मैंने इसमें ऐड किया है। फिर यहाँ से स्ट्रेलर ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। वह लिखते हैं, कहते हैं कि मानव के लिए धरातल के धक्के खाना या कंपन द्वारा हिलना ही भूकंप है। मतलब जो है मानव के लिए यानी मनुष्य के लिए धरातल पर जो कि भूकंप जब आता है तो मनुष्य जो है धक्के खाने लगता है, हिलने लगता है। तो धरातल पर मनुष्य के लिए धक्के खाना या फिर जो है कंपन द्वारा हिलना, इसी को हम भूकंप कहते हैं। सभी का मतलब एक ही है, पृथ्वी का अचानक से हिल जाना, ठीक है, कंपन होना, इसी को हम भूकंप कहते हैं। तो इतना आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो बहुत सारे हमारे भूगोलवेत्ता हैं जो कि अपने शब्दों में इसको स्पष्ट किया है। तो यहाँ से जो कि मोक हाउस ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया, वह लिखते हैं कि ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र हैं जिनसे जो है भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ जो उद्गार के रूप में बाहर निकलता है, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो इनका कहना था कि ज्वालामुखी क्या है, भूपटल के वे छिद्र है, मतलब भूपटल मतलब पृथ्वी के नीचे के वे जो है छिद्र हैं जिनसे जो है भूगर्भ यानी पृथ्वी के गर्भ से एक मैग्मा मतलब गर्म लावा आदि जो है पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। फिर यहाँ से वार सेस्टर का मत था कि ज्वालामुखी प्रायः एक गोलाकार छिद्र होता है, और जिससे जो है पृथ्वी के जो है अत्यंत जो है तप्त भूगर्भ से जो है गैस, जल, तरल लावा और जो है सैल आदि जो है भूपटल पर निकलने लगते हैं, ठीक है, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। फिर यहाँ से प्रोफेसर जो है गीकी अपने शब्दों में इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ज्वालामुखी एक शंक्वाकार पर्वत होता है जिसका संबंध एक जो है नली द्वारा भूगर्भ से होता है, और इस नली से जल वाष्प, उष्मा गैस, तरल लावा, ठोस, सैल, पिंड आदि जो है भूपटल से बाहर निकलते हैं, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र है जिसके माध्यम से जल वाष्प, गैसें, ठोस लावा, ठोस अपशिष्ट, ये सब चीज़ें जो है बाहर निकलने लगती, तो इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। ज्वालामुखी के जो है शाब्दिक अर्थ में यह भ्रम होता है कि ज्वालामुखी से जो है आग की लपटें बाहर निकलती हैं। वास्तव में ज्वालामुखी से निकलने वाला जो ज्वलनशील गैसों के कारण आग की लपटें का भ्रम हो जाता है। कुछ लोग ज्वालामुखी का प्राय ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमाव को उत्पन्न शंक्वाकार पर्वत से लगाते हैं, किंतु यह गलत है। वास्तव में ज्वालामुखी शंकु या पर्वत तो ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम या प्रतिफल होता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से देखिएगा कि जियो
सिंक्लाइन क्या है, जिसको हम हिंदी में भूसन्निधि कहते हैं। ठीक, इसको हिंदी में हम भूसन्निधि कहते हैं। तो ये पूछेगा तो भूसन्निधि है, आपको घबराना नहीं है। तो भूसन्निधि क्या है इसके बारे में समझो। तो लंबी सकरे और उथले जलीय भाग को हम भूसन्निधि कहते हैं। लंबी सकरे उथली जो जलीय भाग होता है इसी को हम भूसन्निधि कहते हैं। हॉक के अनुसार भूसन्निधि लंबी सकरी उथली जो है जलीय भाग होती है, जिसमें लगातार अवसादों का जो है जमाव होता है, अवसाद का जो है जमाव होता है, जिससे जो है उसकी तले में निरंतर जो है धसाव होता रहता है। भूसन्निधियों से ही जो है वलित पर्वतों की जो उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरह से इतना आपको जो है लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी समझ लो। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत है, जिसे अल्फ्रेड जो है वेगनर ने 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी के महाद्वीप कभी एक जो है विशाल भूभाग, जिसे हम चैंपिया कहा जाता है, तो इनका मानना था कि पृथ्वी के महाद्वीप कभी एक जो है विशाल भूभाग था, पृथ्वी का एक भाग था, जिसे हम चैंपिया जो है कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था का जो है हिस्सा थे, मतलब जिसे चैंपिया कहा जाता था उसी भूभाग का क्या था, एक हिस्सा था। और वे जो है समय के साथ अलग अलग जो है दिशाओं में चले गए। इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप की गति के कारण ही आज हम महासागरों और महाद्वीपों का वितरण जो है हम देखते हैं। तो इतना इसके बारे में लिखना है। फिर इसमें एक प्लेट जो है टेक्टोनिक्स, ये क्या है, जिसे हम प्लेट विवर्तनिकी भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, दोनों का आंसर सेम रहेगा। विवर्तनिकी और प्लेट जो है टेक्टोनिक्स दोनों एक ही चीज़ है। तो एक जो है वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के जो है पपड़ी यानी क्रस्ट जिस पर हम रहते हैं, इसकी गति और इसके कारण होने वाली भूवैज्ञानिक घटनाओं, तो भूवैज्ञानिक घटनाएं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण आदि जो है व्याख्या करता है। देखो ये एक वैज्ञानिक घटना है। प्लेट जो विवर्तनिकी है एक वैज्ञानिक घटना है जो पृथ्वी की पपड़ी पर जो होती है। पपड़ी की गति का मतलब होता है जिसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं, क्रस्ट इसी को कहा जाता है, इस पर हम रहते हैं। तो इसकी गति के कारण होने वाली भूविज्ञानिक घटनाएं होती है, इस पर हम रहते हैं, इस पर भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण की जो है चीज़ें हमको जो है देखने को मिलती हैं। तो ये सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की जो है बाहरी परत, जिसे हम थियोस्फेरियर कहा जाता है, कई बड़ी जो है छोटी प्लेटों में विभाजित होती हैं, जिसे हम स्फेयर, जो कि एक नरम मानसिक रूप से पिघली एक परत है, इसके ऊपर जो है तैरती है और दूसरे के साथ जो है सापेक्ष गति करती है। तो यही जो है प्लेट विवर्तनिकी होता है। तो इतना आपको जो है लिखना है। ठीक है, चलिए। प्लेट जो है की जो है कुछ सीमाएं हैं, इसके तीन जो है मुख्य इसके प्रकार होते हैं। एक होता है अभिसारी सीमाएं, या प्लेट जो है एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे जो है सबडक्शन, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे खिसकना, या जो है महाद्वीपीय टकराव होता है। दूसरी ही अपसारी जो है सीमाएं, जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिससे जो है एक नए क्रस्ट का जो है निर्माण होता है। रूपांतरित जो है सीमाएं, जहाँ प्लेट एक दूसरे के साथ जो है खिसकती है, तो इसको रूपांतरित हम सीमाएं कहते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो कि मैंने सेकंड यूनिट में आपको कंप्लीट करा दिया है। अब इसका तीसरा यूनिट और फोर्थ जितने भी अन्य बते हैं बहुत ही शीघ्र हम सारे के सारे इसके चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।